नोएडा में देर रात महामाया फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो नोएडा में देर रात महामाया फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मालिकाना हक की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी है। पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से 100 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। इस योजना के तहत संपत्तियों का सत्यापन, डिजिटल मैपिंग और भू अभिलेखों को अपडेट करने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों को प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज और रजिस्ट्री की सुविधा मिल सके। आखिर क्या है पीएम उदय योजना, कैसे मिलेगा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को मिलेगा मालिकाना हक। पीएम उदय योजना को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्र से मांगे गए 100 करोड़ रुपए। सालों से कानूनी पहचान का इंतजार, अपने ही घर पर मालिकाना हक की उम्मीद और अब उस उम्मीद को रफ्तार देने की तैयारी। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवार के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। वर्षों से अपने ही घर पर मालिकाना हक का इंतजार कर रहे लोगों को अब कानूनी अधिकार दिलाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना के संशोधित रूप को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए पहले चरण में केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है, ताकि संपत्ति अधिकार देने की पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाई जा सके। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर पीएम उदय योजना के पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की है। इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 65 करोड़ रुपए आधुनिक दृष्टि, भू सर्वे और डिजिटल मैपिंग सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे, ताकि 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का सटीक सर्वे, सत्यापन और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 अप्रैल 2026 को अधिसूचित संशोधित विनियमों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार देने की प्रक्रिया को नया कानूनी आधार मिलेगा। जैसी स्थिति है उसी आधार पर कॉलोनियों को नियमित करने की व्यवस्था लागू होने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और संपत्ति अधिकार प्राप्त करना आसान होगा। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को पीएम उदय योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके तहत 13 जिलों में पीएम उदय प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी एडीएम संभालेंगे। दिल्ली के 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के सत्यापन, डिजिटल मैपिंग और भू अभिलेखों को अपडेट करने का काम किया जाएगा। योजना के 100 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में 65 करोड़ रुपए आधुनिक भू सर्वे व मैपिंग प्रणाली, 25 करोड़ रुपए पीएम उदय प्रकोष्ठों की स्थापना और 10 करोड़ रुपए जन जागरूकता अभियान पर खर्च किए जाएंगे। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनेगी। इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में प्रथम चरण के रूप में 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई है। लेकिन आखिर पीएम उदय योजना है क्या? दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र लोगों को प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार, रजिस्ट्री और संपत्ति के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। अब दिल्ली सरकार इसी योजना को और तेजी से लागू कराना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि 6 अप्रैल 2026 को लागू हुए संशोधित नियमों के बाद अब जैसी स्थिति है उसी आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया को कानूनी आधार मिल चुका है। ऐसे में अगर केंद्र से समय पर यह वित्तीय सहायता मिलती है तो दिल्ली के लाखों परिवारों को अपने घरों पर कानूनी संपत्ति अधिकार मिलने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। दिल्ली में लाखों परिवार वर्षों से अपने ही घर पर कानूनी अधिकार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पीएम उदय योजना को नई रफ्तार मिलेगी और राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक पाने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है।
न्यूज 18 के लिए संवाददाता आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में